भव्यात्माओं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संसार अनुप्रेक्षा के अंत में पंच परावर्तन की चर्चा चल रही है, जिसमें से चार प्रकार के परावर्तन की चर्चा हम लोगों ने की। अब भाव परावर्तन, जो सबसे बड़ा परावर्तन माना जाता है और समझने के लिए भी थोड़ा सा जटिल, ऐसा ये है। ज्यादा अगर ठीक से अगर उपयोग लगा करके देखें तो ज्यादा जटिल नहीं है। बस कुछ चीजों को हमें पहले समझना है। हम सब लोग ये जानते हैं कि जब कर्म का बंध होता है तो कर्म का बंध मुख्यतः से लेशा की वजह से होता है। और लेशा का कारण कौन है? कषाय और योग। तो चूंकि यहां पर भाव परावर्तन किसकी अपेक्षा से चल रहा है? अभव्य अनादि मिथ्या दृष्टि आदि की अपेक्षा से चल रहा है। तो जीव जो भटक रहा है, अनादिकाल से जो भटक रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? अनादिकाल से जो भटक रहा है, एक गति से दूसरी गति में जो लेकर के जा रहा है, वो कौन है? कर्म ही तो है। और कर्म उदय में आकर के अपना फल दे रहा है। एक जीव की वैभाविक शक्ति, वैभाविक मतलब एक स्वाभाविक होती है, एक वैभाविक होती है। एक शुद्ध अवस्था में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, व्यक्त होती है व्यक्तता की अपेक्षा से। और वैभाविक शक्ति कब प्रकट होती है, कब व्यक्त होती है? अशुद्ध अवस्था में। सो अनादिकाल से जीव द्रव्य तो है, किंतु जीव द्रव्य अनादिकाल से अशुद्ध अवस्था में है, जो फिर आगे चल करके पुरुषार्थ से जिनमें पात्रता है वो शुद्ध बन जाते हैं, मुक्त बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अनादिकाल से जीव में स्वयं सदोष होने की शक्ति है, जिसे वैभाविक शक्ति कहा जाता है। मतलब कर्म के साथ मिलने की, गलत संगत में जाने की, यूं कहे गलत संगत में जाने की जीव की शक्ति है। अब शक्ति का मतलब क्या है? एक प्रकार से स्वभाव है ना। किंतु स्वभाव किसका? मुक्त जीव का, शुद्ध जीव का नहीं। क्योंकि एक बार सिद्ध परमेष्टि अवस्था को पहुंचने के बाद, एक बार शुद्ध अवस्था को पहुंचने के बाद, कोई जीव हमको फिर गलत संगत में पड़ा हुआ नहीं दिखता। इसका मतलब वो स्वभाव है क्या जीव द्रव्य का? नहीं है। फिर भी हमको ये सब पाए जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो ये विभाव है, ये मोह है, ये राग द्वेष है, कर्म है, सारी चीजें क्या है? ये गंदे होने की, गंदे गलत संगति में जाने की, जो जीव के पास एक अनादिकाल से शक्ति है, ये वैभाविक शक्ति है, विभाव जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से हो रहा है। तो चर्चा घूम फिर करके स्वयं जीव में, संसारी जीव में तो वो दोष है, किंतु उसके साथ में उसका काउंटर पार्ट, उसको सहायता करने वाला कौन है? कर्म भी तो है। तो कर्म तो पुद्गल है, और कर्म का पुद्गल के साथ में बंद होने के लिए कारणभूत कौन है? पुद्गल का पुद्गल के साथ कारणभूत होने के लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो। अब यहां पर जीव की चर्चा नहीं, हम पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंद होने के लिए प्रमोद जी अनम्यूट करें सर। उसका रुक्ष और स्निग्ध गुण जो है बहुत बढ़िया। जो उद्गल लोग का। योग कह रहे हैं, योग की चर्चा यहां नहीं चलेगी। योग की चर्चा जीव की अपेक्षा से है। यहां पर मुख्यतः से स्निग्ध और रुक्षता, ये जो दो गुण किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में। स्निग्ध रुक्षत्वात्। बंध की चर्चा जब चलती तो ये दो कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो स्निग्ध और रुक्ष की चर्चा हमने सम्यक्त मार्गणा में बड़ी सुंदरता से करी है। और हम लोगों ने देखा कि स्निग्ध रुक्ष की जो डिग्री होती है, मतलब उसके गुणों में जो डिफरेंस होता है, तब जाकर के प्रधानता से बंध होता है। तो फिर आत्मा में तो स्पर्श, और ये स्निग्ध वृक्ष जो है वो कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श की है, रस की है, गंध की है, वर्ण की है? स्पर्श की है मुख्यतः से। स्निग्ध वृक्ष क्या होता है? स्पर्श होता है क्या? रस होता है क्या? गंध होता है क्या? वर्ण नहीं, स्पर्श है ना। और स्पर्श किसके पास होता है? पुद्गल के पास होता है। जीव के पास स्पर्श है क्या? ये देखो, सारे जज बन गए, सर्वोच्च न्यायालय के जज बन गए। इमीडिएट नहीं, नहीं।
बंद तो जीव बंद करता है कि नहीं करता है? जीव बंद करता है। बंद करने के लिए पुद्गल का पुद्गल के साथ बंद होने के लिए स्निग्ध वृक्ष चाहिए, और वो भी स्पर्श की भाषा, स्पर्श की पर्याय। इसका मतलब क्या है? स्पर्श का पर्याय कहो, स्पर्श गुण कहो, बंद होने के लिए स्पर्श गुण आवश्यक है कि नहीं है? है। स्पर्श की शक्ति आवश्यक है कि नहीं है? है। फिर जीव के पास है क्या? बोले नहीं। अगर नहीं तो फिर बंधता कैसे है? अगर नहीं तो बंधता कैसे? हमेशा जीव को शुद्ध धुला हुआ, दूध का धुला हुआ ही मानते हो क्या? कौन सा जीव? आपके और हमारी चर्चा चल रही है। कर्म बंध हमेशा कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं या सिद्ध भगवान कर रहे हैं? वो तो दूध के नहीं, पता नहीं किस चीज के धुले हैं, वो तो निर्धूत है। ऐसे धुले हुए कि वापस मैल ही नहीं चिढ़ती है। बात समझ में आ रही है सब? हाँ, जहां पर जिस चीज की विवक्षा वहां पर उस चीज की विवक्षा है। अच्छा, जीव रूपी है क्या? अब सोच में पड़ गए। अगर हमने अभी चर्चा नहीं करते तो सीधे क्या बोलते? नहीं, वो तो आरोपी है। जहां पर आपने ये सोच करके बताया था, जिस सोच से बताया था कि जीव को स्पर्श नहीं है, उसी सोच से अगर जाएंगे तो जीव को रूप है क्या? उत्तर आता नहीं, है ना? तो अब यहां पर, अब आप उत्तर दे रहे कि नहीं, संसारी जीव रूपी कहलाता है, आगम में वर्णन है। संसारी जीव रूपी कहलाता है। वैसे ही संसारी जीव अगर रूपी हो सकता है, तो क्या संसारी जीव में, उन आत्म प्रदेशों में, उन संसारी आत्म प्रदेशों में कुछ तो ऐसी बदलाव होते हैं कि जिसकी वजह से विवक्षा से उसे स्पर्श गुण की पर्याय स्निग्धता रुक्षता कह सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि वो गले उतरने के लिए पहले संसारी जीव को रूपी कहते, ये पहले गले उतरना जरूरी है, और उसके आगम में सीधे सीधे वर्णन है। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। तो फिर अगर संसारी जीव रूपी है, तो संसारी जीव के पास में स्पर्श होगा कि नहीं होगा? कहा गया प्रबुद्ध जी हमारे, वो चर्चा उनसे शुरू हुई है। सुनीता दीदी, क्लियर है? मानते हो ना? हाँ। मतलब क्या हुआ? ये वैभाविक शक्ति की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये वैभाविक शक्ति की अपेक्षा से यहां पर उनकी स्निग्धता रुक्षता बन जाती है, और तभी जाकर के पुद्गल और जीव बंद होते हैं। ठीक है? फिर आप लोग बोलोगे भैया, फिर जीव का जीव के साथ भी तो, एक संसारी जीव का दूसरे संसारी जीव के साथ भी तो बंद होना चाहिए, अगर स्निग्ध रुक्षता की बात चल रही है तो। हाँ या ना? स्मिता दोषी दीदी, चर्चा जिस दिशा में जा रही है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो एक संसारी जीव का दूसरे संसारी जीव, भैया क्या हो गया? रविवार कल कहाँ गए थे? आज क्या बातें कर रहे हो बहकी बहकी? भाई कल का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है हमारा। यहाँ पर पूना में हड़पसर के पंचकल्याण को 1 वर्ष पूरा हुआ था। वहां पर पद्म प्रभु भगवान का बहुत सुंदर विधान हुआ। हमारे दीपक जी उपाध्याय वाणी भूषण वहां पर आए थे, और ऐसा सौभाग्य मिला कि पूरा का पूरा विधान, उसके सारे बीजाक्षर, सारी पूजा है, उसके बीजाक्षर अपने कंठ से बोलने का हमें अवसर मिल गया। तो कल तो बड़े विशुद्धि में गुजरा है, इसलिए आज बहकना जरा मुश्किल है। ये किसी विवक्षा से वर्णन है, सीधे सीधे नहीं लेना है। बंद किसके साथ होने की चर्चा है? जीव का जीव के साथ बंद नहीं होता, ये सिद्धांत। जीव का पुद्गल के साथ बंद होता है, ये भी सिद्धांत। और जब हम चर्चा करते हैं, चूंकि हमें कोई एक चीज किसी विवक्षा से कही जाती है, तो भी सिद्धांत के आड़े, सिद्धांत को काट करके हम अपना वक्तव्य नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो जीव का जीव के साथ में बंद हो सकता है क्या? नहीं, वहां सिद्धांत सर्वतोपरि है। जीव के, संसारी जीव में आत्म प्रदेशों में स्निग्धता रुक्षता बदलती है कि बदलती है? बिल्कुल बदलती है, तभी तो ये बंद होता है। किंतु होता किसके साथ है? पुद्गल के साथ है। बात समझ में आ रही है? तो सारी चर्चा जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत के सामने रख करके करनी। यहां तक की बात इससे मतलब, ये जो कर्म में जो हमें स्निग्धता रुक्षता आदि ये जो सारी चीजें हो रही है, बंद तो हो रहा है, और ये स्निग्धता रुक्षता किसके है? कर्म की है। पुद्गल 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 कौन पुद्गल है? वो पुद्गल कौन है?
का विच्छेदन करने का कारण। और भाव परिणाम, यहाँ भाव मतलब औपसमिक, क्षायक, क्षायोपसमिक और पारिणामिक। तो ये जो जीव के परिणाम होते हैं, जैन धर्म क्रिया प्रधान से अधिक भावात्मक है, अधिक है। भावों से ही भावाश्रव पूर्वक ही भावबंध होता है। और जो निर्जरा संबर जो होता है वह भावों से ज्यादा होता है, क्रियाओं से आंशिक रूप से होता है। तो यह पंच परावर्तन का चिंतन करके आप लोग, हम और आप सब पंचम गति को प्राप्त होना चाहिए। ये 12 भावनाओं में भी आता है। पंच परावर्तन का चिंतन करने से वैराग होता है कि इस जीव ने कहाँ कहाँ, किस किस स्थान पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परिवर्तन किए। आपको हमारे पंकज जी तो स्वाध्याय कराते ही हैं। ये आपका पुण्य, पंचम काल में स्वाध्याय के प्रति अनुराग कम है। और स्वाध्याय से ज्यादा आत्मचिंतन का विशेष महत्व है, कर्म निर्जरा का कारण है। आप सभी लोगों के लिए कार्तिक अनुपेक्षा, ये द्वादश भावनाएं, इनको जननी कहा गया है, मोक्ष की, सम्यक्त की जननी कहा गया है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। नया वर्ष में का आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु 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 आशीर्वाद। भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु साक्षात शांति सागर जी महाराज के सप्तम पट्टाचार्य, आज उसी पट्ट पर विराजमान ऐसे आचार्य अनिकांत सागर जी महाराज के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है गुरुदेव। अंजलि दीदी, वहां पर आपके पास अष्टद्रव्य होगा, कृपया अर्घ चढ़ाइए। हम लोग भी यहाँ से अर्घ चढ़ा रहे हैं गुरुदेव को। नहीं है, नहीं है चलो, पंकज जी, हम लोग यहाँ से चढ़ा रहे सेक्रेटरी। हैं। हम लोग यहाँ से चढ़ा रहे हैं। आप महाराज जी का सब महाराज जी का दर्शन सबको कराइए। हम अच्छा यहाँ से अच्छा। चढ़ा रहे हैं। हाँ, हम यहाँ से चढ़ा रहे हैं। अरे अभी भाव, महाराज भाव महाराज जी, संसार का होना है तो भावना से ही अर्घ चढ़ा लीजिए, ज्यादा पुण्य बंद होगा। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सदीप धूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीम श्री हुम चातिशय क्षेत्र विराजमान सप्तम पट्टाचार्य वाक सिद्ध ऐसे आचार्य हरिकांत सागर महाराज ससंग विराजमान, उनके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु 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 भगवान, भूयात् शीघ्र दर्शनम, भूयात् शीघ्र दर्शनम। गुरुदेव इचलकरंजी में जिस प्रकार से आपके सानिध्य में, आपकी प्रेरणा से ऐसा दिव्य भव्य हम लोगों ने शांतिनाथ विधान वहां पर किया था, बाकी सब स्वाध्यायों के साथ में फिर से ऐसी एक बार वापस हम सबको सौभाग्य प्राप्त होवे, यही भावना भाते है गुरुदेव। आप भी हमें ऐसे ही प्रेरणा देते रहिएगा, बस यही हम सबकी विनती है। सभी नमोस्तु स्वस्थ नमोस्तु रहो, तन से, मन से, भावों से। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद अंजलि दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो ये थे आचार्य भगवान हरिकांत सागर जी महाराज। आज शांत सागर महाराज की पट्ट परंपरा में दो आचार्य भगवान हमें दिखते हैं। एक वात्सल्य वारिधि ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज, और दूसरे आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज। ये दोनों परंपराएं हमें मान्य, दोनों परंपराएं चल रही है और अथक ये धर्म प्रभावना कर रही है। तो उनकी धर्म प्रभावना की हम लोग अनुमोदना करते हैं। अभी अभी कुछ हाल ही में जब हम सब लोग भोज यात्रा करने गए थे, तभी हम लोग वहीं पर इचलकरंजी में गए थे। तो गुरुदेव के सानिध्य में बहुत सुंदर ऐसा शांतिनाथ विधान, भव्य और दिव्य ऐसा कह सकते हैं, जिसमें इतने सारे पुष्प, इतने सारे फल, इतने सारे नैवेद्य, और वो भी नैवेद्य पूरे शुद्धता के साथ में, भक्षता और शुद्धता के साथ में, पूरे भारतवर्ष से बन करके जो हमारे स्वाध्याय आए थे, सब लोगों ने लाए थे। वहां पर मीठा तो मीठा, नमकीन भी जो है वो भगवान के सभी की नैवेद्य क्या है। नैवेद्य हम सब जो भक्षण करते हैं, भक्ष्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, प्रतिभाधारी साधु जो खाते हैं, बस वही जो है वो भगवान को भी अर्पण किया जाता है। क्यों अर्पण किया जाता है? अर्पण भगवान के खाने के लिए नहीं है, हम सबका जो क्षुधा रोग है वो जाने के लिए करते हैं। तो ऐसी ये अनुभूतियां होती रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे दर्शन हम सबको प्राप्त हो गए। फिर से भाव संसार की चर्चा को चलते हैं। हम लोग कह रहे थे कि ये सारी कर्म और जीव, ये कर्म और जीव, पुद्गल की अपेक्षा से चर्चा किसकी चल रही है? कर्म की चल रही है। सब लोग वापस पहुंच गए भाव परावर्तन में?
चलिए, अब ये बंध जब होता है तो बंध किसकी अपेक्षा से होता है? अभी भी गुरुदेव कह रहे थे भाव, भाव की अपेक्षा से। मतलब मुख्यता से कर्म बंध का कारण लेशा और लेशा का कारण कषाय और योग। तो ये कषाय और योग जो है, इन्हीं की वजह से स्थिति और अनुभाग, ये दो चीजें पड़ती है मुख्यता से। स्थिति, अब प्रधानता से क्या कहा जाता है? कषाय की वजह से स्थिति और अनुभाग पड़ता है, और योग की वजह से प्रकृति और प्रदेश पड़ता है, हाँ या ना? पर क्या ऐसा कहने से हम कर्मबंध के अलग अलग दो टुकड़े कर सकते हैं? मतलब योग नहीं है तो चलेगा, अकेला कषाय से कर्मबंध हो जाएगा, होता है? नहीं। किंतु कषाय नहीं है और अकेला योग है तो भी कर्मबंध होता है। होता है कि नहीं होता है? पर वो कर्मबंध कई काम का होता है क्या? एक समय वाला कर्मबंध होता है, उसकी चर्चा भाव परावर्तन में कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे यहां पर परावर्तन की चर्चा है जहां पर स्थिति और अनुभाग पढ़ते हैं। अर्थ ये हो गया, अकेला कषाय कर्मबंध नहीं करा सकता, उसके साथ में योग होना चाहिए। और अकेला योग जहां पर कर्मबंध करा सकता है बिना कषाय के, किंतु उसकी चर्चा भाव परावर्तन में नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या हो गया? जब भी हम भाव परावर्तन की चर्चा करें, हमें कषाय और योग, ये दोनों की चर्चा करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? करनी पड़ेगी। अब यहां पर कोई भी कर्म जब है तो कर्म की चर्चा स्थिति से शुरू होती है। कर्म की चर्चा, प्रकृति तो है ही, प्रकृति 148 प्रकृतियां है, बंध योग्य कितनी है सबको पता है। उदय योग्य, बंध योग्य, बंध योग्य 120 कही जाती है एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनको छोड़ करके बाकी सभी नाना जीव की अपेक्षा से तो बंध के कारण हो ही सकते हैं, बंध की हो सकती है। अब एक स्थिति, पहले हम लोग प्रकृति की चर्चा कर ली, अब स्थिति की चर्चा करते हैं। प्रकृतियां कितनी है? पहले प्रकृति को पूर्ण कर लेते। प्रकृतियां कितनी है? अभी अभी हमने चर्चा की, एक जीव की अपेक्षा बंध योग्य कितनी है। और बंध की चर्चा क्यों? क्योंकि भाव परावर्तन में बंध की चर्चा है, क्योंकि बिना बंध के स्थिति और अनुभाग की कोई चर्चा होगी क्या? क्योंकि स्थिति और अनुभाग क्या है? बंध के ही अंग उपांग है। किसी चीज के भेद और मूल, भेद मूल के बिना हो सकते हैं नहीं, और मूल के ही भेद होते हैं। बाकी बातें समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा उपयोग लगा लगा करके सुनना है आपको, पहले से समझी हुई बात को हम लोग समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई वो जो प्रकृतियां आपने कही थी, वो बंधते ही सबसे पहले क्या बंधता है? स्थिति। सबसे पहले मतलब सभी एक ही साथ बनते हैं चारों के, किंतु चर्चा होती है स्थिति की। वो कर्म उस जीव के साथ में कितनी देर तक रहेगा, ये क्या है? ये स्थिति बंध है। अब चर्चा मुख्यतः किसकी चल रही है? अनादि मिथ्या दृष्टि की चल रही है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति एक अगर हम उदाहरण लेवे, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो अभी सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो की चर्चा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उत्तर आपको देना है, डॉक्टर शैला दीदी। क्यों नहीं चलेगी? भैया जी यहाँ मिथ्या थी प्रकृति, इसलिए सम्यक तो मिथ्या कोई प्रश्न आएगा ही नहीं ना। तो सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा क्यों नहीं चलेगी? हमें वही चाहिए। क्योंकि मिथ्यात्व है ना वहां पर, तो मिथ्यात्व तो सम्यक तो मिथ्या मिथ्यात्व, दोनों भी नहीं आएंगे। देखो हम आपके और हमारे पास मिथ्यात्व भी है और सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व भी है, तीनों के सत्व है कि नहीं है? लेकिन मिथ्यात्व में सम्यक और मिथ्या तो दोनों भी नहीं आएगी। मिथ्यात्व में दोनों नहीं आएगी। चलो और कोई दूसरा उत्तर सुन लेते हैं, मीनाक्षी दीदी। अनादि, अनादि होगा बहुत उसे। सुंदर, ये अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसको अब तक सम्यक तो नहीं हुआ है, और पहली बार सम्यक तो होने तक मिथ्यात्व के तीन टुकड़े ही नहीं होंगे। और जब तीन टुकड़े ही नहीं होंगे तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कोई अस्तित्व होगा नहीं है। तो यहां पर मिथ्यात्व की जब चर्चा चल रही है, उसकी स्थिति कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की तो पड़ ही सकती है उत्कृष्टता से।
अच्छा, सभी जीवों को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ेगी? नहीं, नहीं ऐसा पड़ेगी। अब चर्चा एक ही प्रकृति की पहले कर लेते हैं। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की किसी को पड़ेगी, किसी को 40 कोड़ा कोड़ी की, किसी को 30 की, कोई 50, कोई। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। मतलब इसके अलग अलग भेद हो गए। अब इन्हीं भेदों को क्या कहेंगे? इन्हीं भेदों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्थिति के स्थान। स्थिति के भेद कहो, स्थिति के प्रकार कहो, स्थिति के स्थान कहो। स्थान कहने से अलग अलग लेवल स्थिति की हो गई। अब ये जो स्थिति की लेवल है, अगर मैं कहूं कि अनादि मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व प्रकृति कम से कम एक कोड़ा कोड़ी सागर की तो बनती ही बनती है। अगर मैं कहूं कम से कम एक कोड़ा कोड़ी सागर की बनती है, ज्यादा से ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बनती है, तो अर्थ क्या हो गया? इसका बीच वाला कुछ भी बन सकता है। अर्थ क्या हो गया? इसके बीच वाले कोई भी स्थिति पड़ सकती है। अब स्थिति किससे संबंधित है? आप जो ये वर्ष कह रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागर कह रहे हैं, सागर के भी तो वर्ष होंगे, वर्ष के महीने होंगे, महीने के दिन होंगे, दिन के घंटे होंगे, घंटे के मिनट सेकंड होंगे, सेकंड की आवलियां होगी, और आवली का समय होगा। मतलब ये सारी स्थिति की चर्चा किसकी अपेक्षा से चल रही है? काल की अपेक्षा चल रही है। ठीक है? मतलब स्थिति के टुकड़े काल की अपेक्षा कितने हो सकते हैं? तो सबसे छोटा एक एक समय का पड़ सकता है। सबसे छोटा एक एक समय का हो सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया? किसी जीव को, नाना जीव की जब चर्चा चल रही है, किसी जीव को, या फिर अगर हम एक जीव की भी चर्चा करें, तो ऐसा नहीं कि अभी मिथ्यात्व कर्म प्रकृति बंधी तो 5 मिनट के बाद में मिथ्यात्व नहीं बंधेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो तो कभी बंध ही रही है, बंध ही रही है, बंध ही रही है। तो इस समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंदी, अगले समय 50 की बंदी, उसके आगे जो बंदी सो बंदी। किंतु क्या हम ऐसा कह सकते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर कम एक समय, 70 कोड़ा कोड़ी सागर कम 2 समय, 70 कोड़ा कोड़ी सागर कम 3 समय, ऐसे अलग अलग स्थितियां बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। और ये सभी स्थितियां स्थिति स्थान कहलाएंगे। किसके? मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के स्थिति स्थान कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट कौन सा देखा? सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा देखा? स्थिति स्थान। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्थिति स्थान को समझ लिया। अब ये जो स्थिति स्थान है, अब स्थिति मुख्यता किससे पड़ती है? स्थिति किससे मुख्यता से बनती है? कषाय की वजह से बनती है। कषाय में कौन आएगा? राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, और वो छोटे वाले 9 पिल्ले हैं, उनको वो इसी के अंदर आ जाएंगे, दोनों कषाय। क्योंकि बड़ी कषाय के आश्रय से ही छोटी छोटी कषाय, 9 कषाय जो है वो फूलती फलती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो राग द्वेष है, ये जो कषाय है, क्या ये कषाय हमेशा उस जीव को एक समान होते हैं? यहां पर मेरे पास 2 जीव है, दोनों को भी क्रोध का उदय आ गया, दोनों को भी क्रोध का उदय है। एक के साथ में क्रोधित होने की परिस्थिति है, दूसरा स्वाध्याय में बैठा है, क्रोधित होने की कोई स्थिति नहीं है। दोनों को क्रोध उदय में आ गया, क्रोध के भाव हो गए। तो दोनों के बंध होंगे कि नहीं होंगे? क्रोध नाम की चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बंधेगी। पर क्या दोनों को समान स्थिति पड़ेगी? समान स्थिति पड़ेगी? नहीं। इसका मतलब यह हो गया अलग अलग कषाय से अलग अलग स्थितियां पड़ सकती है। क्लियर है? अलग अलग कषाय से, कषाय मतलब कषाय की तीव्रता से, कषाय की मंदता से अलग अलग स्थितियां पड़ सकती है। अब हमें यह सोचना है, क्या अलग अलग कषाय की तीव्रता मंदता से एक ही प्रकार की स्थिति पड़ सकती है क्या? बहुत
क्योंकि ये एक जीव की चर्चा नहीं चल रही है। मतलब एक जीव की अगर चल भी रही है तो बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियों की चर्चा चल रही है। और जब हम चिंतन करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक जीव को अलग प्रकार के कषाय की तीव्रता से भी एक ही प्रकार की स्थिति पड़ रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है? उदय में आने वाला कर्म और उसका नो कर्म। नो कर्म मतलब क्या है? आजू बाजू की परिस्थिति। उन परिस्थितियों से कभी अलग अलग हालात जो है, अलग अलग हालात जो है, वो अलग अलग हालात हमें एक ही प्रकार की स्थिति दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हालात कहो या कषाय की तीव्रता मंदता कहो। तो कषाय में जो बदलाव है, जैसे हमने स्थिति में जो बदलाव थे, वैसे कषाय में भी तो बदलाव है कषाय की शक्ति की अपेक्षा से। हाँ या ना? कषाय की शक्ति की अपेक्षा से भी बदलाव है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बदलाव है। और कषाय के ये जो बदलाव है, इन्हीं को हम कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? कषाय अध्यवसाय स्थान। तो अलग अलग प्रकार के कषाय अध्यवसाय स्थान जो हमारे परिणाम है, वो कर्मों के स्थिति को बांधते हैं। मतलब एक ही प्रकार की स्थिति के लिए कारणभूत अलग अलग कषाय के परिणाम कारणभूत हो सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? स्थिति की अपेक्षा से अभी तक हमने अनुभाग की चर्चा नहीं करी है। ये तो आप बोलोगे कुसुम दीदी वहां से अभी बैठी है, बटन कब बनाएगी बताएगी दबाएगी मालूम नहीं है। भैया अलग अलग प्रकार के कषाय करेंगे तो अलग अलग फल भी तो मिलेगा, आया ना? बिल्कुल सही बात है। अभी तक हमने फल की चर्चा करी ही नहीं है। हम चर्चा किसकी कर रहे थे? स्थिति की कर रहे थे। तो हमें यह भी पता चल गया कि हमें अलग अलग प्रकार की कषाय से अलग अलग स्थितियां भी पड़ सकती है। और ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें अलग अलग कषाय की तीव्रता से समान स्थिति भी पड़ सकती है। मतलब उल्टा हो गया, एक समान स्थिति के लिए अलग अलग कषाय की तीव्रता मंदता हो सकती है। अर्थ यह हो गया, एक स्थिति स्थान के लिए बहुत सारे कषाय अध्यवस्थाय स्थान हो सकते हैं। कषाय बंध अध्यास या कषाय के स्थान, मोटा मोटी कहना है तो कषाय स्थान हो सकते हैं। ये बात सबको हजम हो रही है? हाँ तो हाँ, ना तो ना, बिना चिंतन के नहीं बोलना, सीधे सीधे नहीं बोलना। नहीं, चिंतन क्या हो गया हमको ये बताओ पहले। अलग अलग कषाय, हमारे दिमाग में हम कषाय के फल को ही सिर्फ देखते हैं। अगर आप कषाय के फल को अकेले को देखोगे तो अलग अलग कषाय से एक ही स्थिति स्थान पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको। क्यों? आपका ध्यान अनुभाग की तरफ है, कषाय की स्थिति बोल रहे हैं। मतलब एक परिणाम से जो कषाय बंधा, वो कषाय कितनी देर तक चलेगा? एक परिणाम जो हमारा कारणभूत है क्रोध को बांधने के लिए, मान को बांधने के लिए, वो कितनी देर का मान बांध रहा है, वो कितनी देर का क्रोध बांध रहा है। ऐसे अलग अलग परिणाम क्या एक ही प्रकार का स्थिति नहीं बांध सकते हैं? नहीं। नहीं बोलने से पहले चिंतन कर लो। बिना चिंतन के इसका उत्तर अनुभूति नहीं होने वाली है। अलग अलग प्रकार के क्रोध कहते ही आपने क्या सोच लिया? तीव्रता मंदता, जोर से गुस्सा आना, कम गुस्सा आना, इतना ही। अलग अलग परिस्थिति में गुस्सा। अब इसको जोड़ करके देखो, गुस्सा बहुत जोर आया था, सामने महाराज जी थे, किसी ने इनडायरेक्टली हमारी चुगली कर दी और महाराज जी थोड़ा सा हमको डांट रहे हैं। आप वहां बैठे हो, आपको पता चल गया किसने चुगली करी है। अब उस जीव के प्रति आपके भाव कैसे हो गए? बोलो। उससे जितनी
कर्म तो बंद गया गुस्सा करते ही, पर वो गुस्सा करने का जो कर्म बंद हो गया वो कितनी स्थिति का पड़ा? अच्छा, अगली बार मैं उतना ही गुस्सा करूंगा तब जाकर के उतनी स्थिति बंधेगी, या फिर अलग अलग करूंगा तो भी बन सकती है? अब मैं उसको उल्टा आपको प्रश्न पूछता हूं। क्रोध की उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला, लंबे से लंबे देर तक हमारे साथ में जो क्रोध रह सकता है या मान रख सकता है, ऐसा कर्म बंधने के लिए हमें क्या एक ही परिणाम करना पड़ेगा, या अलग अलग परिणाम वो स्थिति को बांध सकते हैं? एक गुस्सा हम मान लीजिए कि बाजू वाले से जब हमारे झगड़ा हो रहा है तब हमने परिणाम कर दिया, और ऐसा मान करके चलते कि ऐसा गुस्सा किया, ऐसा गुस्सा किया कि गुस्से का, क्रोध का उत्कृष्ट स्थिति, क्रोध की उत्कृष्ट स्थिति, हम परिणाम की, फल देने की शक्ति की बात नहीं कर रहे, अनुभाग की चर्चा नहीं कर रहे, स्थिति की चर्चा कर रहे। और दूसरी जगह पर मेरा झगड़ा हुआ, क्या उतनी स्थिति नहीं मान सकता? अब वो झगड़ा अलग प्रकार के परिणाम से हो सकता है। परिणाम, आप जब तक परिणामों की विविधता की तरफ नहीं देखोगे तब तक आपको अलग अलग परिणामों से एक ही स्थिति बनते हुए नहीं दिखेगी। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अब एक छोटा सा उदाहरण, अब मैं आयु कर्म का उदाहरण ले रहा हूं जो कषाय से हटकर है, बद्ध की अपेक्षा। श्रेणिक राजा ने 7वें नरक की आयु बांधी कि नहीं बांधी? बांधी। अकेले श्रेणिक महाराज ही 7वें नरक में गए? बोलो। नहीं, और भी तो जीव गए। किसी ने नमोकार महामंत्र के ऊपर पांव रखे, मतलब क्या किया? अपमान किया। तो नमोकार महामंत्र के अपमान के परिणाम, डर करके, वहां पर डर भी तो था। किसका डर था? मर जाने का, अपनी जान गंवाने का। तो जान के प्रति मोह था, वो मोह के जो परिणाम है उससे 7वां नरक बांध दिया। किसने? शुभम चक्रवर्ती थे। चल, तो 7वां नरक बांध लिया। आयु कितनी मिली? 33 सागर की। अब चर्चा कर लो परिणाम की। किसकी? श्रेणिक राजा की। श्रेणिक राजा को कुछ डर था महाराज जी के गले में सर्प डालते वक्त? क्यों पूर्णिमा दीदी, था क्या? महाराज जी के गले में जब सर्प को काट करके डाल दिया तो डर था क्या मन में? अरे क्रोध ही क्रोध था, तो डर की भावना थी नहीं। मतलब वहां पर भी उसने क्या बांधा? आयु कितने की बांधी? 33 सागर। स्थिति की चर्चा कर रहा हूं मैं। 33 सागर की बांधी कि नहीं बांधी? बांधी। तो शुभम चक्रवर्ती के परिणाम और राजा श्रेणी के परिणाम अलग है कि नहीं है? दोनों ने एक ही स्थिति बांधी कि नहीं बांधी? 33 सागर मतलब प्योर 33 सागर, एक समय कम नहीं, एक ज्यादा नहीं। हाँ या ना? अब आप समझो, क्लियर हो रहे? अब यहां पर मैंने आपको दो अलग अलग जीव दिखाए हैं। अलग अलग भवों में हम लोग इसी प्रकार के अलग अलग परिणामों से एक स्थिति बांध सकते कि नहीं बांध सकते हैं? अब बोलो। अब आ गई बात समझ में? अब क्यों समझ में आई, पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहले चिंतन नहीं था, ऐसे थे सब लोग। अलग अलग दृष्टांत को लोगे जो आपके सामने है, आपके गोडाउन में है, उनको बाहर निकालो। ये बात तो क्लियर हो गई। हम स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। अब स्थिति की चर्चा जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर दोनों 7वें नरक में गए तो, मैं ये कह सकता हूं 7वें नरक में अगर जाएंगे तो दोनों को बड़ा महा दुख झेलना पड़ेगा, पर दोनों के दुख में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। होगा कि नहीं होगा? सूक्ष्मता में देखे तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। एक समय में दोनों को समान थोड़ी हो सकता है। अब वो क्या है?
वो स्थिति नहीं है, वो अनुभाग है। वो क्या है? अनुभाग है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को पहले स्थिति स्थान समझ में आ गए, और परिणामों में जो उतार चढ़ाव है, अलग अलग प्रकार के जो भाव परिणाम है, जिनकी वजह से स्थिति बनती है, मैं फिर से कहता हूं, जिसकी वजह से स्थिति बनती है, वो क्या है? कषाय अध्यवस स्थान। ठीक है? कषाय के स्थान है, और अलग अलग कषाय स्थानों से एक प्रकार की स्थिति बढ़ सकती है। अलग अलग प्रकार की स्थिति पड़ सकती है तो सब लोगों को आराम से समझ में आता है, पर कि एक ही प्रकार की स्थिति पड़ती है, ये भी समझ में आ गया। डॉक्टर शैला दीदी, क्लियर है? हाँ, जो लोग नहीं नहीं बोल रहे थे, हम थोड़ा प्रधानता से उनको बोल रहे हैं। चलो अब चलते थोड़ा सा आगे। अब कषाय जब किए, तब कषाय से क्या अकेली स्थिति पड़ेगी? कषाय से अनुभाग भी तो पढ़ेंगे प्रमोद जी, और ये तो समझने के लिए बड़ा इजी है कि कषाय से परिणाम भी पढ़ेंगे, तीव्रता मंदता की अपेक्षा से पढ़ेंगे। अच्छा, क्या अकेले तीव्रता मंदता की वजह से पढ़ेंगे? परिणामों में से, परिणामों में जो हमारे बदलाव है, क्या उसकी वजह से अनुभाग होगा? सोचो थोड़ा सा, तत्वार सूत्र को खोलो। क्या कहते हैं उमा स्वामी महाराज? क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्त्रियां भी सातवें नरक जाती। एक पुरुष उस प्रकार के परिणाम कर रहा है, एक स्त्री स्त्री उस प्रकार के परिणाम कर रही है, दोनों के अगर फल समान होते, दोनों सातवें नरक जा सकते थे, किंतु स्त्री नहीं जाती है। क्यों? उसके पास जाने के लिए सहनन नहीं है। मतलब दो अलग अलग प्रकार के जीव उसी प्रकार की क्रिया करे, उसी प्रकार के परिणाम करे, तो भी अनुभाग कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? तो अनुभाग बंद स्थान किसे कहेंगे? उसे भी अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान ही कहा है। शब्द अध्यवसाय थोड़ा सा मोटा लगता है, इसलिए हम अनुभाग स्थान कह देंगे इसको। वो क्या है? तो जीव के जिन कषाय परिणामों की वजह से कर्म के अनुभाग बनते हैं, फल देने की शक्ति बनती है, मीठा देना है, कड़वा देना है, क्यों? दोनों की चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर रहे थे, तब क्या सिर्फ घाती कर्मों की चर्चा कर रहे थे? नहीं। 120 बंद योगी जब कही थी, तो क्या अकेली घाती कर्म की चर्चा की? नहीं, घाती तो 47 प्रकृतियां घाती कर्म की, अघाती की भी तो है। अघाती की भी तो है, और अघाती में सभी की सभी खराब है, पाप प्रकृतियां है। नहीं, पुण्य प्रकृतियां भी तो है। तो इसका मतलब पुण्य की भी चर्चा करनी पड़ेगी, पाप की भी चर्चा करनी पड़ेगी, सुख देने वाले और दुख देने वाले दोनों प्रकार के कर्मों की चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये सब फल देने की जो तीव्रता है, फल देने की जो तीव्रता है, वो क्या कहलाती है? अनुभाग स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभाग स्थान। अब अनुभाग स्थान के लिए जिम्मेदार कौन है, पहले वो भी तो समझ लेते हैं। सीधे सीधे तो कषाय है, सीधे सीधे तो कषाय है, पर अकेले कषाय नहीं है, ये बात भी समझ में आ गई। क्योंकि अकेले कषाय होते तो फल अलग अलग मिलना चाहिए था। अकेले कषाय होती तो एक ही कषाय से समान फल मिलना चाहिए था, किंतु हमें दिख रहा है कि समान नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। कौन कौन सी परिस्थिति में, कौन कौन सी परिस्थिति में वो कार्य कर रहा है? जीव को बचाने के भाव अगर दो जीवों के हैं, एक को अनुकूल परिस्थिति है, दूसरे को प्रतिकूल परिस्थिति है, सोच लो। अगर मुझे सामने मरते हुए, या मान लो कि कुछ पीड़ा में ऐसा एक जीव है, और उस जीव को बचाना है, कैसे? गड्ढे में कुत्ता गिर गया है, गड्ढे में, लंबे गड्ढे में कुत्ता गिर गया है,
अगर वो ऐसा ही छोड़ देंगे तो भूख से तड़पता हुआ वहीं पर मर जाएगा। आज नहीं तो कल तो मरना ही मरना है। तो आपने क्या करा, अच्छी तरीके से एक व्यवस्था बनाई और उस कुत्ते को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपने जीव बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। अब इसको पकड़ के रहो। दूसरा, अब आपको जाना कहां पर है? भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर। आप एक सैनिक हो, धुआंधार गोलियां सामने से बरस रही है और उसमें आपका साथी जख्मी हो गया है। आप पीछे 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 आपको हटना पड़ रहा है। आपको दिख रहा है कि वहां पर एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है, उसके पीछे जाएंगे तो आपको गोलियां नहीं लगेगी। तो आप अकेले भी जा सकते हो, किंतु आपको उस जीव को बचाना है। कौन से? वहां पर आपका जो साथी पड़ा है। अगर आप उसको वहीं पर छोड़ के अगर अकेले चट्टान के पीछे जाओगे तो अगली गोली उसको लगने वाली है, वो मरने वाला है। पर सामने से ऐसी गोलियां चढ़ रही है कि आप पता नहीं, उसको बचाते बचाते आप भी मर सकते हो। प्रतिकूल परिस्थिति है कि नहीं है? अब उस प्रतिकूल परिस्थिति में जब जीव बचाया जा रहा है और पहले अनुकूल परिस्थिति में जब जीव बचाया गया था, दोनों का फल जो आपके कर्म के बंद हो गए, दोनों का फल एक समान होगा? बोलो। नहीं ना। मतलब क्या हो गया? परिस्थितियां बदल जाएगी तो परिणाम, बचाने के एक जो परिणाम है उनकी वजह से भी, समान परिणाम से भी अलग अलग अनुभाग हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और अलग अलग अनुभागों के लिए, उल्टा बोल रहा हूं मैं, अलग अलग अनुभाग के लिए एक ही प्रकार की कषाय या एक ही लेवल की कषाय जिम्मेदार हो सकती है। हाँ या ना? मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया। प्रबोध जी, अब बोलो। आपके चेहरे बता रहे हैं कि अंदर नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? मेरे शब्दों को भूलना नहीं है। क्यों नहीं घुस रहा है? देखने मात्र से नहीं घुसेगा। उपयोग लगाने मात्र से भी, उपयोग में अब चिंतन को लाना है। क्या चिंतन लाना है? आपको सोचना है। अलग अलग प्रकार से आपको सोचना है। मैं प्रश्नों का भी नहीं लूंगा, पहले समझ लो। अलग अलग प्रकार के फल देने वाले परिणाम जो है, अनुभाग जो है, अलग अलग प्रकार के जो परिणाम है, उनसे एक ही प्रकार का कषाय का परिणाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब एक ही प्रकार का कषाय परिणाम जो है वो मुझे अलग अलग फल दे सकता है। हाँ या ना? ये तो क्लियर है। मतलब एक कषाय स्थान के लिए बहुत सारे अनुभाग स्थान हो सकते हैं। ये बात गले उतर गई चेतन जी? एक ही प्रकार का कषाय अर्थात परिणाम मुझे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल दे सकता है, या उल्टा कहे, बहुत सारे अलग अलग फल के लिए, अनुभाग के लिए एक ही कषाय का परिणाम जिम्मेदार है। क्लियर है? हाँ, अब आपके चेहरे कह रहे कि क्लियर है। जिनके नहीं है कोई बात नहीं है, अकलंग भगवान की जगह पर निकलंग भगवान बोल देना। मतलब क्या है, और एक बार वीडियो सुन लेना ताकि हमारा पुरुषार्थ थोड़ा और लग जाए, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उपयोग किस प्रकार से लगता है उसके ऊपर है। ठीक है। अब इतनी चर्चा होने के बाद, इतनी सब चर्चा होने के बाद, कोई बीच में, रूबी जी कोई बीच में आप मैसेज मत डालिए, क्योंकि उसको पढ़ते वक्त लोगों के उपयोग इधर उधर भटक जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ मेरे शब्दों के ऊपर ही चर्चा होगी, आपके शब्दों के ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा। क्लियर है? तो हमने स्थिति स्थान देखे, मतलब अलग अलग प्रकार की स्थिति, और एक ही प्रकार की स्थिति के लिए अलग अलग प्रकार के परिणाम। श्रेणिक राजा, शुभम चक्रवर्ती, ये दृष्टांत से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के कषाय के जो परिणाम है, अलग अलग प्रकार के जो परिणाम है, वो एक ही प्रकार की स्थिति को बांध सकते हैं। वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के फल जो कर्मों के मिलते हैं, वो एक ही प्रकार के कषाय के परिणाम से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती है। मैंने 70% का क्रोध कर दिया,
70% का क्रोध कर दिया, तो हो सकता है अभी मैंने 70% का क्रोध कर लिया तो मुझे 70% वाला कर्मबंध हो गया, 70% फल देने वाला कर्मबंध हो गया। किंतु थोड़ी देर के बाद में मैंने वही परिणाम अगर कर लिया तो मुझे उसका फल 20% ही मिला। क्यों? परिस्थिति बदल गई। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग फल मिल सकते हैं, तो अलग अलग फल के लिए एक ही परिणाम कारणभूत हो सकता है। अब ये सारी चर्चा जो है ना वो कषाय के साथ में चली। अब कषाय के साथ में जब चर्चा चलती है, जो परिणाम हमको जो मिल रहे हैं, इसके साथ में योग को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? अब बताओ, सिर्फ मन में विचार लाने मात्र से जिस प्रकार का कर्मबंध होगा, फिर गाली गलौज करने से जिस प्रकार का कर्मबंध होगा, और हाथापाई करने से जिस प्रकार का कर्मबंध होगा, अलग अलग होगा कि नहीं अलग अलग होगा? मतलब जो योग है, ये अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको मैं योग स्थान कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? योग स्थान कह रहा हूं। ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के जो योग स्थान है, मतलब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। मेरा प्रश्न अब यह है कि अलग अलग प्रकार की क्रिया से एक ही प्रकार का फल देने वाला कर्म बन सकता है क्या? प्रश्न ये है। हाँ या ना इतनी जल्दी नहीं बोलना है, ध्यान से पहले प्रश्न को सुनो। अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा मुझे ऐसा कर्म बन सकता है क्या कि वो तीनों क्रिया अगर मैंने करी, हो सकता है तीनों मन की हो सकता है एक आध मन की हो, एक आध वचन की हो, एक आध काय की हो सकता है कि तीनों की तीनों काय की है, हो सकता है तीनों की तीनों वचन की है, कुछ कॉम्बिनेशंस है। पर क्या तीन क्रियाओं से मुझे ऐसा कर्म बंधेगा कि जो मुझे समान फल देवे? फल की बात कर रहा हूं, कड़वा तो कड़वा, मीठा तो मीठा, बट उतना ही मीठा या उतना ही कड़वा, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, सीधे सीधे नहीं। नहीं बोलने वाला, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपको उत्तर देना पड़ेगा क्यों नहीं। चंदा जवारिया दीदी, आप गलत मत लेना, मैं सिर्फ आपसे चिंतन करवाना चाहता हूं। आपने ना बोलने के पीछे भी आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही तो होगा, है ना? हाँ, क्या सोच भैया करके जी, ना बोल दिया? कुछ चीज बोलने में कुछ चीज करने में फर्क तो हो गई। ये तो बात हो गई, मोटा मोटी में हो गई, जिसके लिए तो हमने पहले से मान लिया। हाँ, अब हमको क्या सोचना है, चिंतन क्या करना है? मेरी अलग अलग क्रियाओं से एक ही प्रकार का फल देना है। देखो, कैसे हो सकता है ऐसे? एक मेरी क्रिया है, एक मेरी क्रिया है, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं। एक ही क्रिया, भगवान की स्तुति। हाँ, दूसरा क्या कर रहा है? मन ही मन में भगवान की स्तुति कर रहा है। एक वचन से कर रहा है, एक मन से कर रहा है। तीसरा अभिषेक कर रहा है। अब ये तीन प्रकार के जो है, ये बात तो पक्का है कि पहले पुण्य बांधेंगे, तीनों भी पुण्य बांधेंगे, हाँ या ना? हाँ, तीनों बांधेंगे। पुण्य मतलब हम पाप और पुण्य, इसमें से कम पुण्य में तो आ गए। हाँ, दो में से एक ही प्रकार का बंध अगर मैं कहूंगा तो पुण्य बंध ही होगा, ये तो बात हो गई। अब पुण्य हाँ, का कितनी ताकत वाला पुण्य बंधेगा, कितनी ताकत वाला? अब इसके लिए कितनी ताकत वाला पुण्य बंधेगा? सभी को 40% वाला पुण्य बंधना है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? हो क्योंकि सकता जब आप कहते कि पॉसिबल नहीं है, तब आप उन क्रियाओं को कम ज्यादा कर रहे हो। उन क्रियाओं को जब तक आप कम ज्यादा आंकते नहीं हो, और एक समय की अपेक्षा से जब आप वर्णन कर रहे हो कि एक ही समय में मेरे पास तीन व्यक्ति है, तीन चीजें कर रही है, उसके अपेक्षा से तो भैया अलग हो ही सकता है। अब हम्म, तीन लोगों को हटाओ, एक ही आदमी को रखो, हम्म, एक ही आदमी को रखो। आज मैंने कुछ क्रिया करी, आज मैंने कुछ क्रिया करी जिससे मुझे 40%, थोड़ा बढ़ा देते, 70% पुण्य देने वाला कर्म बन गया।
आज मैंने कोई क्रिया करी, 70% बंद हो गया। परसों मैं कुछ और क्रिया कर रहा हूं, क्या उस ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है कि जिसकी वजह से 70% कर्म बंद हो जाए पुण्य का? ऐसी है कोई क्रिया नहीं है। है है तो मतलब अलग अलग क्रियाओं से 70% वाला बंधा कि नहीं बंधा? बनता है। भाई जिन्होंने ना बोला था उनको मैं पूछ रहा हूं। प्रमोद जी कहाँ गए हमारे? चर्चा उन्हीं से प्रारंभ हुई है। प्रमोद जी म्यूट कर रहा हूं आपको मैं। तो एक समय की चर्चा है ही नहीं यहां पर। बस हम क्या कह रहे हैं कि अलग अलग एक जगह क्रियाएं जी समान फल दे सकती कि नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती हैं। बिल्कुल दे सकती है। बिल्कुल दे सकती हैं। पड़गाहन का पुण्य जितना मिल रहा है, अभिषेक का जितना पुण्य मिल रहा है, और अब अभिषेक की क्रिया में ही कितने सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे आपको। हर रोज का अभिषेक अलग है। अतिशय क्षेत्र पर गए तो अभिषेक है। बोली लेकर के गुरु के सानिध्य में करने वाला अभिषेक है। और 12 वर्ष के बाद में अगर आपको प्रथम कलश गोमटेश भगवान के मस्तक पर करने का सौभाग्य मिल गया, अभी आपके चेहरे बता रहे देखो। बट वो जो अभिषेक से मिलने वाला पुण्य है, क्या वो जिस प्रकार का अनुभाग बांध रहा है, दूसरा कोई भी क्रिया आपकी उतना अनुभाग नहीं बांधेगा? बिल्कुल बांध सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारी बात मान रहे, जल्दी से आप मानते थोड़ी हो आप। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले ये बात पता चल गई कि एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का फल देने के लिए एक ही प्रकार का फल देने के लिए मुझे बहुत सारी क्रियाएं जो है वो उस प्रकार का फल दे सकती है। ठीक है? बहुत सारे प्रकार के फल मुझे एक ही परिणाम से प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये भी चिंतन किया था। और बहुत सारे परिणाम एक ही प्रकार की स्थिति बांध सकते हैं। ये बात जिसको अभी तक हजम नहीं हुई, उतने ही लोग हैंड रेस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। क्योंकि इसी को समझना भाव परावर्तन है। प्रमोद जी ठीक है, कल से आज पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए? हाँ नजदीक पक्का पहुंच गए हैं, समझने के नजदीक पहुंच गए सब। हाँ भाई। कुसुम दीदी छाबड़ा मुंबई, बोलिए क्या समझ में नहीं आया? हमने आपको 4 चीजें दी है। ये बंद भी सकता है और नहीं भी बंद सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना। उसकी चर्चा ही नहीं है। अच्छा। हमें हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं। मतलब बहुत सारी क्रियाएं अलग अलग प्रकार के फल तो देगी, इसको कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। पर बहुत सारी क्रियाएं एक ही प्रकार का फल दे सकती कि नहीं दे सकती है? दे सकती है। बहुत प्रकार के फल एक ही परिणाम से प्राप्त हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। और बहुत प्रकार के परिणाम एक ही प्रकार की स्थिति बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते हैं? भैया ये तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने हमें श्रेणिक महाराज और शुभम चक्रवर्ती। क्लियर है? समझ में आया। धन्यवाद। चलिए। हाँ। अब ये चर्चा के पश्चात जिसको समझ में आ गया वो अपने हैंडल्स हटा दे। आगे बढ़ेंगे। सुमन दीदी। भैया जी वंदना। हम्म। भैया जी बहुत सारे परिणाम एक ही प्रकार का फल कैसे देंगे, ये समझ में नहीं आया। हमने ऐसा कहा ही नहीं। बहुत सारे परिणाम एक ही हमने उल्टा प्रकार का कहा। हमने उल्टा कहा। बहुत सारे फल जो है वो जो है बहुत सारे परिणाम जो है वो एक फल, बहुत सारे, उल्टा बोल दिया हमने, बहुत सारे फल जो है वो एक परिणाम से मिल सकते हैं। और बहुत सारे परिणाम एक प्रकार का फल तो नहीं दे सकेंगे ना फिर वो। चर्चा जितनी चल रही है उसी के ऊपर आप लोगों को देखना है। हम आपकी घड़ी कैसे घुमा रहे हैं? बहुत हम्म। सारे सेकंड से मिनट बनेंगे, बहुत सारे मिनटों से घड़ी बनेगी, मतलब घंटे बनेंगे, और बहुत सारे घंटों से दिन बनेगा। घड़ी की दिशा देख लो। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी क्रियाएं एक प्रकार का ही फल देगी। सब लोग दिमाग में लाओ। नहीं भैया जी मेरा ये नहीं नहीं कहना नहीं है। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं उतना ही दिमाग में लाना है, दूसरा लाना ही नहीं है। क्योंकि भाव परावर्तन को समझने के लिए यही है। क्योंकि जो घड़ी बनी है उसी को समझना है। क्योंकि इसके अलावा दूसरे उत्तर हो सकते हैं, पर वो उत्तर हमें भाव परावर्तन तक लेके नहीं जाएंगे।
क्यों? क्योंकि भाव परावर्तन में एक नियम बनाया हुआ है, उस नियम की अपेक्षा से। जैसे द्रव्य परावर्तन में नियम है कि नहीं है? उस नियम को छोड़ करके दूसरी चीजें बनती कि नहीं बनती है? हाँ जैसे द्रव्य परावर्तन में जिस प्रकार की ग्राहित या अग्रहित या अग्रहित मिक्स प्रकार की, जिस प्रकार से आप लोग शुरुआत कर रहे हो, जिस रूप रसगंध वर्ण की नौकर वर्गणा आप शुरुआत कर रहे हो, उसी प्रकार की, उसी, आना चाहिए तभी वो द्रव्य है ना? परावर्तन। तो आपको ये नियम बनाया गया है। और ये क्या सीधे सीधे क्रम से पूरा होता है? नहीं होता है। बीच में नहीं बहुत सारे इप्सन बट्स आते, तो इप्सन बट्स जब आते तब क्या होता है? समय आगे बढ़ जाता है, बट हमारा द्रव्य परावर्तन की घड़ी आगे नहीं बढ़ती है। वैसे ही भाव परावर्तन में बहुत सारी क्रियाएं बहुत प्रकार के फल देगी, पता है। किंतु जब बहुत प्रकार के फल देंगी तो समय आगे बढ़ जाएगा, हमारी घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कब तक आगे नहीं अच्छा बढ़ेगी? कब तक आगे नहीं बढ़ेगी? जब तक बहुत सारे एक ही परिणाम एक ही प्रकार का फल नहीं का देते, तब तक परिणाम। बहुत सारी क्रियाएं एक ही प्रकार का फल नहीं Exactly. देती है, तब तक आगे नहीं जाएंगी। सही है, आ ठीक गया है? वो समझ में। हाँ, और जब तक बहुत सारे अनुभाग जो है वो एक ही परिणाम से जब तक नहीं होते, तब तक घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बीच में बहुत सारी चीजें होती रहेगी। बहुत सारे परिणाम जब तक एक स्थिति को नहीं बांधते हैं, तब तक घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे परिणाम बहुत सारी स्थिति को तो बांधेंगे बांधेंगे, ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन जब एक स्थिति जब बनेगी तक एक तभी स्थिति आगे बांधते नहीं बढ़ेगी, है, जब तक एक स्थिति नहीं बांधते, तब तक घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक अब ये भाव ज्यादा परिवर्तन सुस्पष्ट होगा हो ही नहीं। जाएगा, ये ज्यादा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ गया भैया जी समझ में। क्लियर है? क्लियर है। नीना जोशी दीदी। हमें एक उदाहरण देख के बताइए ना, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। किस एक चीज का व्यवहारिक, उदाहरण दे दूं? वही कि बहुत सारी क्रियाएं। अभी तो हाँ दे दिया मैंने, बहुत सारी क्रिया है। परिधान की क्रिया हो रही है, अभिषेक की क्रिया हो रही है, आहार देते वक्त की क्रिया हो रही है। मैं तो जब बड़ी माता जी के हाथ में जब मैं जो भी औषधि या रस जो भी हमारी पात्रता के अनुसार से जब रखता हूं, तो मैं ये भावना भाता हूं कि ये औषधि जो है ये इनके लिए भी काम करे और उसका पुण्य से हमारे भी सब व्याधियां निकल जाए। वो भाव ऐसे उत्कट हो जाते हैं। ऐसे ही उत्कट भाव भगवान का अभिषेक करते हुए भी हमारे बहुत बार होते हैं। ऐसे ही उत्कट भाव बहुत दिन के बाद में जब गुरु के चरण में जाते हैं और चरण की रज जब माथे पर लगाते हैं, तब भी होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब ये पुण्य वाली बात हो गई, अब मोह वाली बात कर लो। साक्षात अपनी बिटिया शादी करके ब्याह करके जब निकलती है, तो जिस प्रकार के मोहवश हमारी आकुलता होती है, सीरियल देखते वक्त भी किसी की ब्याही हुई बेटी को देख करके वही चीजें याद आकर के हमको आकुलता होती है। होती कि नहीं होती है? तो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं एक ही प्रकार का फल दे सकती कि नहीं दे सकती? एक ही ताकत का कह रहे हैं हम लोग, बल जरूर दे सकती है। हमको सिर्फ चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये क्रियाएं जो है, क्यों? क्योंकि फल अनुभाग जो है वो 1% अनुभाग को आप कैसे करोगे? जैसे हमने स्थिति को एक समय से बांट दिया, जैसे स्थिति को एक समय में बांट दिया, वैसे कषाय को आप कैसे बांटोगे? परिणामों को कैसे बांटोगे? परिणाम भाव है, और भाव की शक्ति किसमें बांटी जाती है? कौन बताएगा? भाव की शक्ति किसमें बांटी जाती है? मीनाक्षी दीदी। कर्म प्रकृतियों में। अरे नहीं भाई, कर्म सब जगह थोड़ी आएंगे। भाव की शक्ति किसमें बांटी जाती है आप सबको मालूम है, बस याद आना चाहिए। रेखा दीदी। क्षयक्षम कर। अरे क्षय नहीं, क्षय से नहीं होगे भाव। जय श्री श्राव दीदी। हाँ एक मिनट फिर से अनम्यूट करें। हाँ, वंदना भैया जी, अविभाग प्रतिच्छेद में। अविभाग प्रतिच्छेद ये शब्द, अरे सब आपको पता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इकाइयां। तो भाव को कैसे बांटते हो? कितने भाव हुए? कितने भाव हुए बताओ? 100% की क्या सज होती है? भाव कितने हुए? अविभाग प्रतिच्छेद में भावों को बांटा जाता है। तो कषाय की तरतमता, तीव्रता, आप ज्यादा बोल सकते हैं उत्कृष्ट भाव हुए, जघन्य हुए, और मध्यम को क्या करोगे?
अब अनुभाग, अनुभाग को कैसे बांटोगे? कितना अनुभाग हुआ? अनुभाग फल देने की शक्ति है। और शक्ति को कैसे बांटते हैं? अभी अभी बोला, अविभाग प्रतिच्छेद में बांटते हैं। ठीक है, तो अब समझने के लिए 1% से 100%, 1% से 100% लगा दो। किसे? अनुभाग बंध को। कषाय स्थान को परिणाम है, अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं। तो प्रकार क्रमांक 1, प्रकार क्रमांक 2, प्रकार क्रमांक 3, उसको लेबल लगा दो। 1 नंबर का भाव, 2 नंबर का भाव, 3 नंबर। वो 2 नंबर वाले, वो टैक्स वाला 2 नंबर नहीं बोल रहे। पहला एक प्रकार का, एक तरीके का, दूसरे तरीके का भाव, तीसरे तरीके का भाव, चौथे तरीके का भाव, लगाते चलो लेबल्स उसको क्रमांक से। एक भाव दूसरे भाव से अलग। क्लियर हो रहा है? नहीं? इससे भी और, अब तो हाई बोलोगे, क्योंकि बिना सोचे हाँ बोलने में तो बहुत इजी होता है। उदाहरण तो सामने लाओ। क्यों कुसुम दीदी? अच्छा हाँ, बार बार कुसुम दीदी का ही नाम आ रहा है तो दूसरे दीदी का नाम ले लेते हैं, कनकमाला दीदी को ले लेते हैं अभी। कनकमाला दीदी, जो परिणाम हो रहे हैं अभी, अभी जो परिणाम हो रहे हैं उसको परिणाम क्रमांक 1 कहेंगे। ठीक है? 5 मिनट के बाद में, अब थोड़ी देर के बाद में दूसरा विषय चल रहा है, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो आपके मन में जो भाव होंगे उसको परिणाम क्रमांक 2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इससे कह अलग सकते है, हैं। इससे अलग है तो हमने उसको अलग क्रमांक दे दिया। ठीक है, ऐसे जितने भी भाव होंगे उनको 1 2 3 4 5 6 लगा लो। ठीक है, और एक के बाद दूसरा किसको कहोगे? जो उससे अलग है, फिर उससे हाँ, अलग है, फिर उससे अलग है, फिर उससे अलग है। मिलता जुलता है किंतु अलग है, मिलता अलग जुलता है है। किंतु अलग है। इस प्रकार से लगा लेना। क्लियर है? तो हमने कषाय स्थान में इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कषाय जो है, अलग अलग प्रकार के कषाय को लगा दिया। स्थिति में एक एक समय की अपेक्षा से स्थिति के भाग कर दिए। अनुभाग में प्रतिशत की अपेक्षा से लगा लो। 1% मतलब सबसे कम फल देगा। पुण्य है तो सबसे कम पुण्य देगा, पाप है तो सबसे कम दुख देगा। तो 1% हो गया। फिर 2%, 3%, 4%, 5%, इस प्रकार से लगाते जाओ। ठीक है? एक्चुअल में 1% और 2% के बीच में असंख्यात भेद हो जाएंगे। एक्चुअल में अभी हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, तो इतना 1 से 100% गिनने में ही श्वास लग जाएगा, टाइम लगेगा। है ना? मतलब सब इतना, पर साक्षात में हम लोग उसको समझ भी नहीं पाते और उतने प्रकार के हमारे भाव हो जाते हैं, उतने प्रकार के हमें फल मिल जाते हैं। तो 1% और 2% के बीच में असंख्यात है, हम इतना कह रहे हैं। मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 भी करोगे ना तो भी असंख्यात नहीं बनेंगे, संख्यात ही बनेंगे। और हम कह रहे हैं कि असंख्यात भेद होते हैं, इतने भेद है बीच में। ठीक है, बस इस चीज की अनुभूति करनी है। आज समय हुआ है, कल की क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे भाव संसार को। कल क्या करेंगे? कल सिर्फ आपको घड़ी दिखानी है। आज का आपका पूरा का पूरा, आज का चिंतन किसके ऊपर चलना है, आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना है अभी आपको। ठीक है, मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, उन 4 चीजों की 4 के 8 भी बनेंगे, 4 के 8 भी बनेंगे। तो आपको सिर्फ 4 चीजों का चिंतन करना है, बचे हुए 4 का नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अब पहला क्रमांक है, एक अ लिखिए, फिर एक ब बताएंगे। एक अ, एक ब, 2 अ, 2 ब, 3 अ, 3 ब, 4 अ, 4 ब, टोटल 8 हो जाएंगे। अब उसमें से जहां जहां हम अ बता रहे हैं, उस अ के ऊपर ही आपको विचार करना है, ब के ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है। क्लियर? इसमें भी प्रॉब्लम है? लिखना चालू करो। हाँ, एक अ, एक अ लिखना। अलग अलग कषाय भावों से या परिणामों से, आपको जो लिखना है लिखिए। अलग अलग कषाय भावों से एक ही प्रकार की स्थिति बनती है।
आगे ब्रैकेट में, क्योंकि आपको अभी की बातें शाम को याद नहीं आएगी, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो श्रेनिक महाराज, शुभम चक्रवर्ती, सातवें नरक की आयु का दृष्टांत। इतने पर होगा ना चिंतन कि दोनों के परिणाम अलग अलग थे किंतु आयु स्थिति एक ही बंदी। ठीक है, ये हो गया एक अ। अब एक ब लिखिए। अलग अलग परिणामों से अलग अलग स्थिति बनती है, या अलग अलग भावों से अलग अलग कर्म की स्थिति बनती है। या यूं लिखिए, एक ही कर्म की अलग अलग स्थितियां बनती है, क्योंकि नहीं तो फिर आप पढ़ते वक्त क्या पढ़ोगे मालूम नहीं 4 महीने के बाद। क्या लिखा? अलग अलग भावों से या परिणामों से एक ही कर्म की अलग अलग स्थितियां बनती है। अब बाजू में एक ब के ऊपर क्रॉस कर देना, इसका चिंतन नहीं करना, ये आपको पता है। अब दो अ, अलग 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 सामर्थ्य की, अलग अलग सामर्थ्य का फल देने वाले कर्म एक ही परिणाम से बनते हैं, या एक ही प्रकार के कषाय भाव से बनते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करना। मैं अब यहां पर फास्ट करूंगी क्योंकि समय बिल्कुल पूर्ण हो चुका है हमारा। आचार्य भगवत के श्री चरणों में चलना है हमको। तो ये हो गया। अब लिखना है दो ब। इसके लिए दृष्टांत जो हमने वीडियो में दिए, वीडियो को फिर से खोल करके सुन लेना, आपको दृष्टांत मिल जाएंगे। दो ब, अलग अलग सामर्थ्य वाले कर्मों का बंध अलग अलग परिणामों से होता है। और ये दो ब के ऊपर क्रॉस कर दे रहा है, इसको हमको चिंतन में नहीं लाना है, ये तो होता है, मालूम है हमको। अब तीसरा, तीन ही होंगे मेरे ख्याल से, एक दो और तीन। ठीक है, तीन ही होंगे। तीन अ, तीन अ के ऊपर क्या करना है? अब तीन अ, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं किसी भी कर्म के एक ही प्रकार का फल देती है। अलग अलग क्रियाएं किसी भी कर्म के एक ही प्रकार के फल देती है, इसके ऊपर चिंतन। और तीन ब, अलग अलग क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं एक ही कर्म के अलग अलग सामर्थ्य वाली फल देती है। ठीक है, इसको आप चाहिए तो आप अपने शब्दों में भी इसको ढाल सकते हो, मैंने अभी जल्दी जल्दी में आपको बताया है। तो इसमें से तीन ब के ऊपर भी आपको फुली करनी है, तो एक अ, दोन अ और तीन अ, इसके ऊपर ही आपको चिंतन करना है। एक अ का तो दृष्टांत हमने दे दिया है, दोन और तीन इसके लिए दृष्टांत आपको आज की वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, आज का समय पूर्ण हो गया। इसके आज हम लोगों ने इसकी भूमिका बनाई है भाव परावर्तन की। कल की क्लास में हम साक्षात भाव परावर्तन का जो कोष्टक है, जो घड़ी है, उसको हम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।